प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि हर कोई इंसान जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हो सकता है आज आप शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आपने मेरी टेस्टिमनी नहीं सुनी है, गवाही नहीं सुनी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर किस प्रकार से 4 साल 5 साल से मैं कंटिन्यू ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से ग्रस्त थी। और परमेश्वर के वचन ने जिस प्रकार से उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जब कहा कि जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, उसी प्रकार से मैंने परमेश्वर से कहा प्रार्थना में कि प्रभु मैं आप पे विश्वास करती हूँ, जो बातें आप मेरी कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं पिता परमेश्वर, वो हानि की नहीं वरंतु कुशल की है। और आपने ये भी कहा है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो उससे प्रेम रखते हैं। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर, मैं बुलाई गई हूँ और आपका वचन कहता है कि मैं अंत में आप मेरे लिए उस बातों से भलाई उत्पन्न करने वाले हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल मेरे लाइफ में किया। मुझे बच्चेदानी में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उस कैंसर को लेकर जब मैंने, मेरी कलीसिया ने, मेरे परिवार ने, मेरे पति ने, हमने मिलकर जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उस कैंसर को हटाकर एक नॉर्मल फाइब्रॉइड में कन्वर्ट किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है किस प्रकार से वो कैंसर वाली रिपोर्ट जो मेरी थी उसने मुझे उस रिपोर्ट से मुझे जब मैंने परमेश्वर को के सामने उस रिपोर्ट को रखा तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा उस रिपोर्ट को बदल दिया। किस प्रकार से जब परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर सकते हैं तो परमेश्वर आपकी भी लाइफ में काम कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं बुलाए गए हैं, है ना। वचन कहता है उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। अगर वो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज मैं आपके सामने टेस्टिमनी को, गवाही को शेयर नहीं कर सकती थी। मैं गवाही को इसलिए शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मेरे लाइफ में मिरेकल किया है। तो परमेश्वर सक्षम है आपकी भी लाइफ में मिरेकल करने के लिए। परमेश्वर आपकी भी लाइफ में चंगाई को लेकर आएंगे। आपको और मुझे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप आना है। जब उस 12 साल से बहने वाली स्त्री ने कहा कि उसकी वस्त्र को छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना में कहा कि मैं तो आपको जानती हूँ पिता। वो तो हो सकता है उसने सिर्फ आपको सुना हो, लेकिन मैंने आपको देखा है, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके वचनों पे विश्वास करती हूँ, तो आप मुझे चंगाई क्यों नहीं देंगे। मैं विश्वास करती रही 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने ऑनर किया, मेरी प्रार्थना का जवाब दिया और परमेश्वर ने उस टेबल को ही फ्लिप कर दिया। वचन कहता है कि वह दाऊद राजा ने कहा कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। लोग सोच रहे थे उस रिपोर्ट को देखकर हो सकता है ये इसका अंत होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ शत्रु जो शैतान है उसकी नज़रों में हो सकता है वो अंत हो, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदावन है। परमेश्वर ने मौत पे जय पाई है, परमेश्वर ने मौत को हराया है, तो परमेश्वर ने मेरी भी लाइफ में मौत को हराया है। परमेश्वर ने मुझे गवाही दी है, तो परमेश्वर आपकी भी लाइफ में गवाही देंगे ताकि आप औरों के लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को गवाही दी, अब्राहम के लाइफ में आशीष दी ताकि वो लोगों के लिए आशीष का कारण बने, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी गवाही देंगे और ताकि आप लोगों के लाइफ में आशीष का कारण बन सके। क्या पता परमेश्वर ने आपके परिवार में आपको चुना हो उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए और दिखाने के लिए और प्रूफ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वचन में कहा है कि तुम चखकर देखो यहोवा कैसा भला है। जब आपने चख लिया तो उस टेस्ट को आप अपने तक मत रखिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बताइए और उस गवाही को शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि लोग भी परमेश्वर पे यकीन करने पाए। जो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जिनका मन परमेश्वर से खट्टा हो चुका है, खराब हो चुका है, आप और मैं ही एक सहकर्मी है परमेश्वर के। आप और मैं ही परमेश्वर के दास और दासी है, बेटे बेटी हैं, जो आप लोगों तक बता सकते हैं परमेश्वर की अच्छाई को, भलाई को, सच्चे कामों को और सच्चे खुदावन को आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं।
सकते हैं। तो अगर इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो इस वचन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक पहुँचाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। शालोम।